नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर में उस जगह पर हूँ जो इस समय मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा राजनीतिक चर्चित है और इसके बाद सामाजिक चर्चा भी इस भवन की हो रही है। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं मंगल भवन है, KIGC का मंगल भवन। इसके नीचे जस्ट लिखा है एक प्रयास वंचित समुदाय को समर्पित। एक अच्छा प्रयास है, जो बहुत ही एक अच्छा प्रयास है जो गरीबों और वंचित समाज के लोगों को समर्पित है। मंगल भवन की जो परिकल्पना की गई है उसके आधार पे जो महापौर जो यहाँ पर उद्घाटन करता है थे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने कहा है कि ये गरीब और वंचितों को लिए ये 5 स्टार जैसी सुविधाओं वाला एक कम्युनिटी सेंटर मात्र 11,000 रुपये में दिया जाएगा। लेकिन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये तो एक, चलिए मान लेते हैं कि अच्छा कार्य था, गरीब वंचितों को समर्पित कार्य था। देश में जिसकी मिसाल दी है कि सतीश महाना जी ने कहा है कि देश में इस तरीके का कोई भी मांगलिक कार्यक्रमों के लिए 11,000 रुपये की बुकिंग से ऐसा कोई भवन नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसकी चर्चा है, 2 धड़ों में बटा है पूरा कानपुर। एक तरफ लोग इसकी वाहवाही भी कर रहे हैं, सही कह रहे हैं कि वंचित समुदाय के लिए, मतलब गरीब समुदाय के लिए 11,000 में शहर के अंदर इतना सुसज्जित कम्युनिटी हॉल मिल रहा है। दूसरे कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बृजेंद्र स्वरूप पार्क की जो ये सरकारी ज़मीन थी उसको निजी हाथों में भेज दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जो KIGC लिखा हुआ उसके बगल में आप देखिए JCI लिखा गया है। अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ। बात शुरू होती है विवाद की प्रमला पांडे जी और शहर के जो हमारे सांसद महोदय हैं उनके माध्यम से। कहा यह जा रहा है कि सांसद जी और प्रमला पांडे जी में एक बहस होती है। दिशा की मीटिंग के समय ये एक मुद्दा उठता है कि सरकारी ज़मीन को निजी हाथों में बेच दिया गया। मतलब JCI कानपुर इंडस्ट्रियल के हाथों में इसको बेच दिया गया है। लेकिन नगर निगम बार बार ये कह रही, मतलब प्रमला पांडे ये कह रही है कि इसका जो स्वामित्व है वो नगर निगम के हाथ में ही रहेगा, वो JCI के हाथ में नहीं रहेगा। रमेश अवस्थी जी कह रहे हैं कि ये ज़मीन JCI के हाथों सौंप दी गई है। ये ज़मीन लीज पे होगी या कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, जैसे भी हो, कुछ हो, निजी हाथों में है ये। इसके उद्घाटन के लिए पहले जो आना था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आना था। लेकिन एक विवाद होता है, मुहाचाई होती है, कहासुनी होती है। उसके बाद राजनाथ सिंह जी का फैसला बदल जाता है, कार्यक्रम बदल जाता है, वो इसको उद्घाटन के लिए नहीं आते हैं। आनन फानन में मुख्य अतिथि के तौर पे, उद्घाटनकर्ता के तौर पे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को बुलाया जाता है और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित होती हैं प्रमला पांडे। उनके माध्यम से इसका उद्घाटन किया जाता है। नाम है मंगल भवन। कई मंगल कामनाएं की जाती हैं कि यहाँ से बहुत से मांगलिक कार्यक्रम होंगे। लेकिन फिर वही बात होती है, क्या वाकई बृजेंद्र स्वरूप पार्क की ये ज़मीन जो रमेश अवस्थी जी कह रहे हैं, सांसद जी कह रहे हैं, निजी हाथों में क्या बेच दी गई है, या ये दिखावे के लिए प्रमला पांडे जी कह रही हैं कि नहीं, ये नगर निगम के हाथ में है, इसका पूरा स्वामित्व नगर निगम के हाथ में होगा। फिर यही बात आती है कि क्या वाकई अगर JCI के हाथों में है तो क्या ये 11,000 रुपये में गरीबों को ये प्रोवाइड हो पाएगा, या 11,000 रुपये का केवल एक ये झुंझुना दिखा के इसका उपयोग शहर के बीच में कुछ जो अल्प लोग हैं वो लोग इसका उपयोग करेंगे। तमाम तरह के प्रश्न निकल के सामने आ रहे हैं। विवाद, मतलब रार की जो जड़ है वो बढ़ती ही चली जा रही है। राजनाथ सिंह जी इसके उद्घाटन के लिए नहीं आते हैं तो रमेश अवस्थी जी कहते हैं कि ये जो कार्य हुआ है ये इस तरीके का अनैतिक कार्य कह सकते हैं, या ये मानिए कि ये कार्य नहीं होना चाहिए था, गलत कार्य हुआ है। उस कार्य को छुपाने के लिए सीधे केंद्रीय मंत्री मतलब राजनाथ सिंह को यहाँ पर बुलाया जाता है उस कार्य को छुपाने के लिए। लेकिन जब राजनाथ सिंह यहाँ पर नहीं रुकते हैं, उद्घाटन नहीं करते हैं, तो उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की है कि हम उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए कि ये JCI और नगर निगम के संयुक्त से चलेगा या नगर निगम इसको चलाएगा या JCI के अधीन इसको कर दिया गया। शुरुआत कहाँ से होती मैं बताता हूँ। इस मंगल भवन की परिकल्पना सितंबर 2024 में होती है। 18 जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन आपके योगी सरकार में मंत्री रहे शर्मा जी, AK शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। लगभग 2 करोड़ रुपए JCI मतलब JCI कानपुर इंडस्ट्री और अन्य उद्योगपति
इसको 2 करोड़ रुपए नगर निगम को देते हैं और फिर 50 लाख रुपए लगभग और अतिरिक्त राशि नगर निगम को प्रोवाइड करते हैं। तब ये 9 महीने में ये मंगल भवन बन के तैयार हुआ है। आप समझ सकते हैं मंगल भवन कितने करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ है। ठीक है, लोगों वंचित समाज के लोग भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बोलते हैं एक अच्छी पहल है, वंचित समाज के लोगों को 11 लाख में इस तरह से सुसज्जित बिल्डिंग मिलेगी। मैं वंचित समाज संयुक्त मोर्चा का मीडिया प्रभारी। आज हमारे वंचित समाज के लोगों ने समाचार पत्र द्वारा जो पढ़ा, ये जो मंगल भवन बिजनेस पार्क में बना है, तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, हमको बड़ा सौभाग्य हुआ कि भाई इतना बड़ा भव्य बनाया गया है। जो हमारी माननीय महापौर जी ने कहा कि मात्र 11,000 की देकर ये बुक होगा, तो हमारा समाज वर्षों से पीड़ित शोषित रहा है। तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा उत्तेजना हर्ष हुआ कि भाई हम लोग भी ऐसे की जगह जो वहाँ आज हम गेस्ट हाउस हमारा समाज चलता है, तो कम से कम 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख तक किराए पर लेता है। 11,000 लिया तो हम माननीय महापौर जी का, पूरे नगर निगम अधिकारियों का बोला वंचित समाज स्वागत करेगा। और निश्चित मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ कि माननीय महापौर जी से अनुरोध भी करता हूँ कि ऐसे ही हर जोन में बनवा दें, जिससे हमारा शहर बृहद कई क्षेत्रों में रहता है, तो कम से कम 11,000 रुपये देकर अपने बच्चों की शादी विवाह वैवाहिक कार्यक्रम के साथ साथ अन्य भी कार्यक्रम करते हैं। ये बात है। पुनः वंचित समाज मोर्चा की ओर से हम माननीय महापौर जी को और नगर निगम सर अधिकारियों को, जो उन्होंने आज इतना बृहद काम किया है, ऐतिहासिक काम करके दिया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। इस अपेक्षाओं के साथ कि निश्चित अगला जो बनेगा, जो जोन 4, जोन 3, जोन 1, जोन 6 सभी जोन में बनवा, जिससे हमारा पूरा शहर का जो वंचित समाज है वो 11,000 में अपनी बेटी की बेटों की शादी और मंगलिक कार्यक्रम कराने रहे होंगी। लेकिन एक जो पहल जो रमेश अवस्थी जी हैं, उनके समर्थक कहते हैं ना हम किसी के प्रभाव में काम करते हैं, ना हम किसी के दबाव में काम करते हैं। उनका कहना है कि ये ज़मीन प्राइवेट लोगों को बेच दी गई है, निजी हाथों में बेच दी गई है। अगर ये नगर निगम के तहत ही रहती, इसके बाद कार्य होता, तो शायद ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। लेकिन अगर JCI लिखा हुआ है, JCI के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आगे क्या होगा, क्या उच्च स्तरीय जांच बैठती है तो उस पर क्या होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। और क्या वाकई गरीब यहाँ पर 11,000 रुपये में सारी सुसज्जत के साथ, सारे साजो सामान के साथ यहाँ पर शादी कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात है। तो ये सब सवाल भविष्य के गर्भ में हैं और हम भी कहीं नहीं गए हैं, आप भी कहीं नहीं गए हैं, मंगल भवन भी कहीं नहीं गए हैं। बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।